अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4213 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में संक्रमितों की संख्या का ये सबसे बड़ा इजाफा है। इसको लेकर सरकार चिंतित भी नजर आ रही है। और अगर हम कुल मामलों की बात करें देश भर में तो 67,000 को ये आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमितों की संख्या का। 2206 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि 21,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। लेकिन अब सरकार की चिंता यह है कि अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बंद रखा नहीं जा सकता। तो अर्थव्यवस्था को कैसे धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें तय होगा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। जारी रखा जाए तो क्या सिर्फ रेड जोन्स में रखा जाए, और क्या कुछ और ढील दी जा सकती है, और उन ढीलों का जो पालन है वो कड़ाई से कराया जाएगा, इसके बारे में भी संकेत मिलने लगे हैं। फिलहाल सब नजरें प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक पर लगी हुई है। इससे क्या निकल कर आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि ढील दिए जाने की जो शुरुआत लॉकडाउन 3 के शुरुआत में ही हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अब सरकार की प्राथमिकता में आ गया है, क्योंकि जो इसकी चेन तोड़ने की बात थी शुरुआत में, जो जिस तरह से कोरोना वायरस ने हमारे यहाँ पे कदम रखा था, भारत में कदम रखा था, तो उस समय अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, लॉकडाउन 1, 2 और 3, तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। अब शायद कुछ सरकार को लग रहा है कि नियंत्रण में हम जांच भी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। हम अपना जो भी संक्रमितों की संख्या है उसको अगर वो और बढ़ती है तो उनके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी सरकार ने अपनी जो तैयारी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो लगभग पूरी कर ली है। तो सरकार भी अपनी तैयारियों को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है, और इसलिए अर्थव्यवस्था को खोलने पर अब विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि सब नजरें प्रधानमंत्री की बैठक पर है, उससे क्या कुछ निकल कर आता है। इस बीच अगर हम बात करें, लॉकडाउन के दौरान अधिक से अधिक प्रवासी जो अभी दिख रहा है कि लोग सड़कों पर हैं, तो उनको घर पहुंचाने के प्रयास में रेलवे ने अब श्रमिक विशेष गाड़ियों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का निर्णय किया है, और 3 स्थानों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे की ओर से जारी आदेश में रेलवे जोनों को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा 3 जगहों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों के आग्रह पर यह निर्णय किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रेन में यात्रियों को ले जाने की क्षमता उसमें मौजूद शयनयान सीटों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। श्रमिक विशेष गाड़ियों में 24 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। सामाजिक मेलजोल से दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए वर्तमान में प्रत्येक डिब्बे में 54 यात्रियों को लेकर ले जाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक 5 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस कदम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, रेलवे के पास रोजाना 300 ट्रेनें चलाने की क्षमता है और हम इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए हमने राज्यों से मंजूरी भेजने को कहा है। उधर कोरोना वायरस लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी और ढील दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को मजदूरों के पलायन पर राज्यों को पत्र लिखा। इसके साथ ही मेडिकल सेवाओं में लगे लोगों को बिना रोक टोक आने जाने देने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी राज्य श्रमिक स्पेशल ट्रेनें से लौट रहे मजदूरों को भेजने और बुलाने में मदद करें। अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा कि वे मेडिकल कर्मी, डॉक्टर, सैनिटाइजेशन कर्मी, एम्बुलेंस आदि को बिना रोक टोक जाने दें। गृह मंत्रालय ने चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ की आवाजाही पर कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर आपत्ति जताई और कहा कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा पेशेवरों की आवाजाही पर रोक लगाना कोविड, गैर कोविड सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित करना है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि चिकित्सा और सफाई से जुड़े कर्मचारियों के आने जाने के लिए सही रास्ता निकालें और सभी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अनुमति दें। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की भी अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम, लैबों को तमाम चिकित्सा स्टाफ के साथ खोला जाना सुनिश्चित करें। राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सड़क और रेल की पटरी पर चल रहे प्रवासी लोगों को रोका जाए। ऐसे मजबूर लोगों को शेल्टर होम लेकर जाने की बात कही गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में अंतर जिला और जिले के अंदर जिन गतिविधियों की अनुमति है
उनके संबंध में आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी और कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। उधर लॉकडाउन के बीच देश में जहां तहां फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे मंगलवार से 15 एसी स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों में सीमित स्टॉपेज हैं, लेकिन यात्री इन स्टेशनों पर चढ़ और उतर सकेंगे। उदाहरण के लिए नई दिल्ली से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। इन स्टेशनों पर यात्री उतर और चढ़ सकेंगे। इन ट्रेनों में शुरुआत में सभी सीटों को बुक नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। उधर रेलवे की सेवाएं अब कुछ सीमित संख्या में शुरू हो चुकी हैं, तो सबकी नजर इस पर भी है कि क्या विमानन सेवाएं भी शुरू होंगी। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अभी कुछ दिनों पहले ही संकेत दिया था कि सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, लेकिन देखना होगा कि जो कोरोना वायरस का किस तरीके से जो प्रकोप है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सरकार उसको आधार पर रखकर फैसला करेगी। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं, आगे क्या फैसला होता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय लग रहा है कि विमानन सेवाएं भी कुछ सीमित संख्या में शुरू की जा सकती हैं। कुछ उन शहरों के लिए की जा सकती हैं जहां पर कि कोई मामला नहीं है, ये जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में है। माना जा रहा है कि कुछ नए दिशा निर्देश यात्रियों के लिए आएंगे, जैसे आप बोर्डिंग पास को घर से ही प्रिंट करके लेके जाएंगे। शुरुआत में संभव है कि आपको एक ही कोई ब्रीफकेस या कुछ ले जाने का, एक ही बैग ले जाने की अनुमति मिले। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों पर अभी चर्चा चल रही है। देखना होगा कि सरकार इस बारे में आगे क्या घोषणा करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।